अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 18 के कुछ न्यूमेरिकल्स। याद रखना है कि चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और हर साल ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से या तो एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में से एक न्यूमेरिकल लाजमी पूछ लिया जाता है। इसलिए इन न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको इजीली आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकंड। हमारे पास नाइट्रोजन की हाफ लाइफ दी हुई है, जिसको गिवन डाटा में लिखेंगे। हाफ लाइफ हम 1/d से डिनोट करते हैं और t टाइम से डिनोट करते हैं। t 1/2 7.3 सेकंड। ऐसे ही स्टूडेंट टोटल टाइम दिया हुआ है। सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियट ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकंड और इस सैंपल को 29.2 सेकंड के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया। इतने टाइम के बाद उसको मुशाहिदा किया गया है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोआइसोटोप। आपने कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शन ओरिजिनल आइसोटोप की रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, के इस टाइम के बाद कितनी रिमेनिंग फ्रैक्शन बचेगी वो आपने मालूम करनी है। फर्स्ट कर लेते हैं लेट ओरिजिनल सैंपल, जिसको हम n नॉट से डिनोट करते हैं, आपने पीछे टॉपिक में भी पढ़ा था। फर्स्ट किया तो एक सैंपल था हमारे पास और रिमेनिंग फ्रैक्शन n कितनी रह जाती है, जो बाकी रह जाती है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n आपने मालूम करना है, यानी जो बाकी रह जाने वाली फ्रैक्शन है वो मालूम करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे कि कितनी हाफ लाइफ होगी जिसके बाद ये फ्रैक्शन बचेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम आमतौर पे d से डिनोट करते हैं। हम पहले 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे और रिमेनिंग फ्रैक्शन आएगी। अब लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको आमतौर पे d से डिनोट कर लेते हैं। टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ टाइम। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल टाइम 29.2 है और एक हाफ लाइफ का टाइम 7.3 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 29.2 डिवाइड 7.3, तो आंसर आता है हमारे पास 4। यानी फोर्थ हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग फ्रैक्शन बचेगी। ऐसे ही आपने फार्मूला यूज करना है। आल्सो फार्मूला होता है हमारे पास n is equal to 1 over 2 की पावर t मल्टीप्लाई ओरिजिनल जो क्वांटिटी हमारे पास है नॉट। तो ऐसे स्टूडेंट ये रिमेनिंग फ्रैक्शन है। n is equal to 1 over 2 की पावर आपने क्या लिख लेना है, जितनी t की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन 1 है, तो इस मीन 1 over 2 की पावर 4 1 हमारे पास होगा 1 over 2 की पावर 4 मीन इसको 2 मल्टीप्लाई 2 जितना बेस होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी ऊपर पावर लिखी है। 2 2 4 4 4 8 8 4 16, इट मींस 16। ये ही हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन होगी। तो यदि इसमें आंसर दिया हुआ है एक, तो ये मेथड है फार्मूले की मदद सॉल्व कर सकते हैं। आल्सो एक और फार्मूला है हमारे पास, सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड है और इसी तरह इसका सेकंड मेथड होगा, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। तो इसमें आप लिख सकते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। आपने रिमेनिंग यानी इसको हाफ कर देना है, ओरिजिनल अमाउंट को हाफ कर देना है, यानी 1/2 बन जाएगी। हमारे पास रिमेनिंग होगी फ्रैक्शन 1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद। ऐसे लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ के बाद इसको मजीद आपने हाफ कर देना है, ये 1/4 होगी। इसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ के थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग है 1/4 मल्टीप्लाई इसको मजीद हाफ कर दिया 1/8 बन। अब इसी तरह लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फोर्थ
हाफ लाइफ। आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ फोर्थ हाफ लाइफ के बाद क्या 1/8 इसको मजीद हाफ करेंगे 1/16, ये हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन होगी। अब स्टूडेंट इसी तरह अगर देखें इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.2, ये पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल भी अक्सर पेपर में आया हुआ होता है और सेकंड भी आ जाता है। अगर cobalt 60 is a radioactive element with half life of 5.25 years, हमारे पास cobalt एक radioactive element है जिसकी हाफ लाइफ टाइम कितनी है 5.25 ईयर। तो आपने लिखना है हाफ लाइफ ऑफ cobalt T 1/2 = 5.25 ईयर। उसके बाद लिखा हुआ है what fraction of original sample will be after left after 26 year, 26 ईयर के बाद कितनी उसकी फ्रैक्शन बाकी रह जाएगी, टोटल टाइम t है और ऐसे ओरिजिनल सैंपल आपने नॉट 1 लिख देना है और टू फाइंड द रिमेनिंग फ्रैक्शन आपने मालूम करनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे जैसे आपने 18.1 में दिया है रिमेनिंग फ्रैक्शन। अगर हुई नो दैट क्या जी इसमें लिखेंगे नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ये हमारे पास है जी t = टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ टाइम, 1 हाफ लाइफ टाइम। तो ये हमारे पास टोटल टाइम कितना है 26 ईयर दिया हुआ है, 5.25 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 5.26 ईयर डिवाइड 5.25, तो आंसर आएगा हमारे पास 4.95। आपने याद रखना है इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, यानी 5 हाफ लाइफ, 5th हाफ लाइफ के बाद उसकी रिमेनिंग फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो आपने ऐसे लिखना है वी नो दैट हम जानते हैं जो n होता है हमारे पास होता है 1/2 की पावर t मल्टीप्लाई n नॉट। तो स्टूडेंट इसमें लिखना है आपने n 1/2 की पावर t की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1/2 की पावर 5 मीन 2 की पावर 5 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 2 आर 32, यानी 32 आएगा, यही रिमेनिंग फ्रैक्शन होगी। ये तो फर्स्ट मेथड से फार्मूले की मदद से सॉल्व किया जो हमने हाफ लाइफ के टॉपिक के अंदर भी सीखा था, ये फार्मूला आपने इससे फाइंड किया था, ये निकाला था हमने। और ऐसे ही आपने लिखना है सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था और ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, इसमें लिखेंगे n = ओरिजिनल सैंपल का हाफ करना, ओरिजिनल सैंपल 1/2, और इसी तरह आप लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगी, इसको मजीद आप हाफ कर लेंगे 1/4 होगा। ऐसे आप लिखेंगे आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या है रिमेनिंग, इसको मजीद हाफ करेंगे थर्ड टाइम 1/8 होगा। ऐसे ही फोर्थ रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, यानी 1/8 n = 1/8 मल्टीप्लाई 1/16। इस ऐसे ही आप करेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, रिमेनिंग फ्रैक्शन आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ। यानी n = 1/16, इसको
हाफ करेंगे, रिमेनिंग होगी 1/32। ऐसे आपने इसको लिख देना है। यही हमारे पास प्लस 2 न्यूमेरिकल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह